जब 108 आकाश ने ललित जी के सीने से कांच के टुकड़े को निकाला। आपने अभी तक पढ़ा। आकाश का आदेश पाते ही चेतन दोनों कार में टर्बो स्पीड को चालू कर देता है, जिससे कार की स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे देखकर दूसरी कार में बैठे चारों बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी उन सभी को आकाश की आवाज़ आती है, तुम सभी को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये कार का एक फंक्शन है। आकाश की बात को सुनकर सभी की घबराहट कम हो जाती है। इधर जहाँ से भी वो दोनों कार जा रही थी, सभी लोगों को ऐसा लग रहा था वहां से बहुत ही तेज हवा का झोंका निकला है। इधर कुछ ही देर में सभी सिटी हॉस्पिटल के सामने पहुंच जाते हैं। तभी वो सभी देखते हैं कि एक स्पोर्ट्स कार बहुत ही तेज रफ्तार से वहां पर आती है और रुक जाती है। एक स्पोर्ट्स कार बहुत ही तेज रफ्तार से वहां पर आती है और रुक जाती है और फिर उसमें से नीलम जी निकलती है। उनके चेहरे से पता चल रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा डरकी है। तभी वो आकाश, जिया और सभी को देखती है और उनके पास आ जाती है। उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे, जिन्हें देखकर आकाश कहता है, नीलम आंटी आप चिंता मत कीजिए, अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन पहले हमें हॉस्पिटल के अंदर चलना चाहिए। आकाश की बात को सुनकर सभी अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी आकाश अपने मास्क को निकालकर पहन लेता है। जब आकाश मास्क को पहन लेता है तो वो तीनों लड़कियां समझ जाती थी कि क्यों आकाश टीचर अलेक्स के कार को चला रहा था, क्योंकि आकाश ही अलेक्स था। जब सभी गेट के पास पहुंचते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड आकाश को देखकर उसे सैल्यूट करते हैं। वो सभी सिक्योरिटी गार्ड को सैल्यूट करते हुए देखते हैं, लेकिन वे उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जब वो सभी अंदर जाते हैं तो आकाश को तन्वी देख लेती है और वो आकाश के पास आ जाती है। तन्वी को देखकर आकाश उससे पूछता है, तन्वी अंकल की हालत कैसी है? आकाश की बात को सुनकर तन्वी कहती है, आकाश अंकल की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, उनके दिल के पास कांच का टुकड़ा घुस गया है, डैड और बाकी डॉक्टर उनका ऑपरेशन कर रहे हैं। तन्वी की बात को सुनकर आकाश कहता है, ठीक है हम सभी वहां चलते हैं। रास्ते में आकाश का केबिन था तो आकाश उसके अंदर चला जाता है। माही, तन्वी और जिया को छोड़ जब सभी आकाश को उस केबिन के अंदर जाते हुए देखते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस केबिन के दरवाजे के ऊपर नाम पढ़ा था डॉक्टर AR। उन सभी ने डॉक्टर AR के बारे में सुना था कि वो सभी बीमारियों का इलाज बहुत ही जल्द कर देते हैं, लेकिन उन सभी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आकाश डॉक्टर AR के केबिन के अंदर क्यों चला गया है। तभी उन सभी को इस सवाल का जवाब मिल जाता है जब वो आकाश को डॉक्टर का कोट पहनकर बाहर आते हुए देखते हैं। लेकिन आकाश वहां नहीं रुकता है, वो सीधा ऑपरेशन रूम की तरफ जाने लगता है। जब वो ऑपरेशन रूम के पास पहुंचता है तो आकाश डॉक्टर मंजीत को ऑपरेशन रूम से बाहर आते हुए देखता है। तो आकाश तुरंत डॉक्टर मंजीत के पास पहुंच जाता है और डॉक्टर मंजीत से कहता है, अंकल की हालत कैसी है? आकाश के पूछने पर डॉक्टर मंजीत कहते हैं, ललित के दिल के पास एक कांच का टुकड़ा चला गया है, हम में से कोई भी उस कांच के टुकड़े को निकाल नहीं पा रहा है। अगर हमने ज़्यादा कोशिश की तो वो कांच का टुकड़ा ललित के को चीर देगा, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। मैं अभी तुम्हें फ़ोन करके बुलाने के लिए ही बाहर आया था। डॉक्टर मंजीत की बात को सुनकर नीलम जी जोर जोर से रोने लगती है। तभी आकाश डॉक्टर मंजीत से कहता है, मंजीत अंकल मैं ललित अंकल का ऑपरेशन करूंगा। आकाश के बात को सुनकर डॉक्टर मंजीत बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर आकाश और डॉक्टर मंजीत ऑपरेशन रूम के अंदर चले जाते हैं। जब आकाश अंदर जाता है तो उसे बेड पर एक आदमी दिखाई देता है जिसको बहुत सी चोट आई थी, उसके शरीर में बहुत से कट के निशान थे। उस आदमी को देखकर आकाश तुरंत समझ जाता है कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा चोट आई है। आकाश उनके पास चला जाता है और अपने आध्यात्मिक शक्ति से उनके शरीर की जांच करता है और फिर आकाश उस जगह पर हाथ रखता है जहां पर कांच का टुकड़ा घुस गया है। लेकिन तभी सभी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आकाश उनके सीने पर जहां पर कटा हुआ था उसमें अपने हाथ को डाल देता है। आकाश अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को ललित जी के शरीर में डाल रहा था, जिससे वो ठीक रहे और उनकी हालत खराब न हो। साथ ही अपने अपने हाथ से आकाश उस कांच के टुकड़े को भी पकड़ लेता है और उस कांच के चारों ओर अपने आध्यात्मिक ऊर्जा का घेरा बना लेता है, जिससे वो कांच ललित जी के दिल को चीर न पाए। और फिर आकाश उस कांच को निकाल देता है। जब सभी लोग ये देखते हैं कि आकाश ने उस कांच के टुकड़े को निकाल दिया है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अब आगे क्या होगा? अभी के मॉम डैड आए हॉस्पिटल। जब 109 आकाश के मॉम डैड आए हॉस्पिटल। आपने अभी तक पढ़ा। आकाश उस जगह पर हाथ रखता है जहां पर कांच का टुकड़ा घुस गया है, लेकिन तभी सभी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आकाश उनके सीने पर जहां पर कटा हुआ था उसमें अपने हाथ को डाल देता है। आकाश अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को ललित जी के शरीर में डाल रहा था, जिससे वो ठीक रहे और उनकी हालत खराब न हो। साथ ही अपने अपने हाथ से आकाश उस कांच के टुकड़े को भी पकड़ लेता है और उस कांच के चारों ओर अपने आध्यात्मिक ऊर्जा का घेरा बना लेता है, जिससे वो कांच ललित जी के दिल को चीर न पाए। और फिर आकाश उस कांच को निकाल देता है। जब सभी लोग ये देखते हैं कि आकाश ने उस कांच के टुकड़े को निकाल दिया है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं, डॉक्टर AR ने ये सब कैसे कर लिया? उन्होंने सिर्फ अपने उंगलियों से कांच के टुकड़े को निकाल लिया। वही जब आकाश ऑपरेशन रूम के अंदर गया था तभी वहाँ पर आकाश के मॉम और डैड आ जाते हैं और वो नीलम जी के पास जाकर कहते हैं, नीलम ललित की हालत कैसी है? उन दोनों की बात को सुनकर नीलम जी रोते हुए कहती है, उनके दिल के पास एक कांच का टुकड़ा चला गया है, डॉक्टर उस कांच के टुकड़े को निकालने की कोशिश कर रहे हैं पर उस कांच के टुकड़े को निकाल नहीं पा रहे हैं।
उनका कहना है कि उन्होंने अगर ज़्यादा कोशिश की तो वो कांच का टुकड़ा उनके दिल को चीर सकता है। नीलम जी की बात को सुनकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और नीलम जी से पूछते हैं तो ललित के शरीर से वो कांच का टुकड़ा नहीं निकल पाएगा क्या, जिस पर नीलम जी कहती है ललित के दिल के पास से वो कांच के टुकड़े को निकालने के लिए आकाश अंदर गया। नीलम जी की बात को सुनकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी गीता जी कहती है आकाश तो अभी बच्चा है, वो ललित का इलाज कैसे कर पाएगा। गीता जी ने ये कहा ही था कि तभी ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से आकाश के साथ सभी डॉक्टर बाहर निकलते हैं। तभी नीलम जी दौड़कर उन सभी के पास जाती है और डॉक्टर मंजीत से पूछती है मंजीत ललित की हालत अभी कैसी है, उनके शरीर से वो कांच का टुकड़ा क्या निकल गया है। नीलम जी की बात को सुनकर डॉक्टर मंजीत कहते हैं नीलम तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ललित के शरीर से कांच का टुकड़ा निकल गया है। नीलम तुम 2 घंटे बाद ललित से मिल सकती हो। डॉक्टर मंजीत की बात को सुनकर आकाश के सभी फ्रेंड्स और जिया के सभी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि आकाश के ऑपरेशन रूम में जाने के कुछ ही देर में ही ललित जी के शरीर से वो कांच का टुकड़ा निकाल दिया है, जिसे इतने समय में इतने सारे डॉक्टर भी नहीं निकाल पाए थे। तभी नीलम जी आकाश के पास जाकर उसे शुक्रिया कहती है तो आकाश उनका हाथ पकड़कर कहता है नीलम आंटी आपको मुझे शुक्रिया कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी आकाश की नज़र अपने मॉम डैड की तरफ जाती है। तभी वो दोनों आकाश के पास आते हैं लेकिन अभी वो दोनों आकाश को उसके मेडिकल नॉलेज के बारे में नहीं पूछते हैं। तभी वसुधा जी उन सब के पास आकर कहती है गीता और सुनील तुम भी यहाँ पर आए हो। वसुधा जी की बात को सुनकर वो दोनों उनकी तरफ देखते हैं और फिर गीता जी, नीलम जी और वसुधा जी आपस में बात करने लगती है। तभी आकाश डॉक्टर मंजीत की तरफ देखते हुए कहता है मंजीत अंकल आप ललित अंकल को डिस्चार्ज दे दीजिए, उनका बाकी इलाज मैं घर में कर लूँगा। आकाश की बात को सुनकर डॉक्टर मंजीत अपना सर हाँ में हिला देते हैं। तभी नीलम जी आकाश के पास आकर उससे पूछती है आकाश ललित को कुछ और भी परेशानी है क्या। नीलम जी की बात को सुनकर आकाश कहता है ललित अंकल को तो ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है, बस उनकी कुछ हड्डियों में फ्रैक्चर आ गया है। 1 घंटे बाद डॉक्टर मंजीत ललित जी को डिस्चार्ज दे देते हैं और फिर सभी हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। ललित जी को एम्बुलेंस ले जाया जाने वाला था। तभी वो सभी कार के पास चले जाते हैं। जब गीता जी और सुनील जी आकाश के दोनों कारों को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। तभी आकाश सभी को देखते हुए कहता है तुम सभी मेरे साथ मेरे घर चलो क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा रात हो गई है और अभी हॉस्टल भी बंद हो गया होगा। आकाश की बात को सुनकर सभी आकाश के साथ उसके घर जाने के लिए मान जाते हैं क्योंकि वो आकाश के मॉम डैड को पहचान गए थे कि वो दोनों कौन है और साथ ही उन सभी को सिंह विला भी देखना था। तभी आकाश जब कार के पास जाता है तो कार का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। इसे देखकर आकाश के मॉम डैड हैरान हो जाते हैं। अब आगे क्या होगा आप मेरे एक और नोवेल बैटल ऑफ द नोवेल वर्ल्ड को पॉकेट नोवेल ऐप पर पढ़ सकते हैं। CH110 आकाश ने ललित जी के चोटों को पूरी तरह से ठीक कर दिया। 110 आकाश ने ललित जी के चोटों को पूरी तरह से ठीक कर दिया। आपने अभी तक पढ़ा, अब आगे। तभी आकाश कार के अंदर बैठ जाता है जिसके बाद बाकी सभी भी कार में बैठ जाते हैं। तभी गीता जी और सुनील जी के लिए ड्राइवर का दरवाज़ा खोलता है तो वो भी अपने कार में बैठ जाते हैं। नीलम जी अभी इस हालत में नहीं थी कि वो कार चला सके, इसलिए वो आकाश के ही कार में बैठी हुई थी। जिसके बाद सभी कार को चालू करके सिंह विला के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद सभी सिंह विला के पास पहुंच जाते हैं। जब सिक्योरिटी गार्ड सभी कारों को देखता है तो वो गेट को खोल देता है और फिर सभी अंदर चले जाते हैं। ललित जी को एम्बुलेंस से निकालकर एक नीचे के ही एक कमरे में ले जाया जाता है और फिर आकाश उस कमरे में चला जाता है। आकाश के साथ उस कमरे में सिर्फ नीलम जी और जिया ही गई थी। रूम के अंदर जाने के बाद आकाश अपने स्टोरेज रिंग से हीलिंग पिल को निकालता है और फिर ललित जी को खिला देता है। ललित जी को अभी तक होश नहीं आया था। जब आकाश ने ललित जी को हीलिंग पिल को खिलाया था तो वो उनके मुंह में जाते ही पिघल जाता है और फिर उनकी जितनी भी हड्डियां टूटी हुई थी वो सभी जुड़ने लगती है और उनकी सभी चोटें ठीक होने लगती है। ये सब देखकर नीलम जी और जिया बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे। कुछ ही देर में ललित जी का शरीर पूरी तरह से हिल हो गया था। उनको देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता है कि उनका कुछ घंटे पहले एक्सीडेंट हुआ होगा। ललित जी का शरीर जब पूरी तरह से हिल हो गया था तो उनकी पलकें हिलने लगती है और फिर वो अपने आंखों को पूरी तरह से खोल लेते हैं। जब नीलम जी ललित जी को होश में आता हुआ देखती है तो वो उनके पास जाकर उनके गले लग जाती है। उनके आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। तभी ललित जी कहते हैं नीलम तुम क्यों रो रही हो। तभी उनको अपने एक्सीडेंट के बारे में याद आ जाता है और वो चारों ओर देखते हैं तो उन्हें वहां पर सिर्फ जिया और आकाश ही दिखते हैं। तभी ललित जी नीलम जी को अपने आप से अलग करते हुए कहते हैं नीलम मैं किस जगह में हूँ। ललित जी की बात को सुनकर नीलम जी कहती है ललित तुम सुनील के घर में हो। नीलम जी की बात को सुनकर ललित जी कहते हैं मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और मेरी सारी चोटें ठीक कैसे हो गई है। ललित जी की बात को सुनकर नीलम जी कहती है आपका एक्सीडेंट होने के बाद आपको हॉस्पिटल ले जाया गया था, वहाँ आपका ऑपरेशन होने के बाद हम आपको यहाँ ले आए। और फिर नीलम जी आकाश की तरफ इशारा करते हुए कहती है आकाश ने ही आपका ऑपरेशन किया था और इसी ने ही आपके सभी चोटों को ठीक कर दिया है। नीलम जी की बात को सुनकर ललित जी आकाश की तरफ देखते हैं और आकाश को देखकर वो पूरी तरह हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो इतना ज़्यादा छोटा है।
ललित जी की बात को सुनकर नीलम जी कहती है आकाश भले अच्छा छोटा है पर उसकी मेडिकल स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जब कोई भी डॉक्टर आपके दिल के पास से कांच के टुकड़े को नहीं निकाल पा रहे थे तो आकाश ने ही आपके शरीर से उस कांच के टुकड़े को निकाला था। ललित जी नीलम जी की बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं और फिर कहते हैं चलो हम सब सुनील और गीता से मिल लेते हैं। ललित जी की बात को सुनकर सभी उस रूम से बाहर जाने लगते हैं। जब वो सभी उस कमरे से बाहर आते हैं तो सुनील जी, गीता जी और आकाश और जिया के सभी फ्रेंड्स ललित जी को पूरी तरह से ठीक देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वो चारों जाकर सोफे में बैठ जाते हैं। तभी वो सभी ललित जी को ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं। उन सभी को अपने आप को देखते हुए देखकर ललित जी कहते हैं तुम सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तभी सुनील जी कहते हैं अब 111 आकाश ने सभी को ललित जी की चोट जल्दी ठीक होने का कारण बताया। आपने अभी तक पढ़ा, जब कोई भी डॉक्टर आपके दिल के पास से कांच के टुकड़े को नहीं निकाल पा रहे थे तो आकाश ने ही आपके शरीर से उस कांच के टुकड़े को निकाला था। ललित जी नीलम जी की बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं और फिर कहते हैं चलो हम सब सुनील और गीता से मिल लेते हैं। ललित जी की बात को सुनकर सभी उस रूम से बाहर जाने लगते हैं। जब वो सभी उस कमरे से बाहर आते हैं तो सुनील जी, गीता जी और आकाश और जिया के सभी फ्रेंड्स ललित जी को पूरी तरह से ठीक देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वो चारों जाकर सोफे में बैठ जाते हैं। तभी वो सभी ललित जी को ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं। उन सभी को अपने आप को देखते हुए देखकर ललित जी कहते हैं तुम सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तभी सुनील जी कहते हैं अब आगे। तभी सुनील जी कहते हैं ललित थोड़ी देर पहले तुम्हारे शरीर में बहुत सारी चोटें लगी हुई थी लेकिन तुम कुछ ही देर में पूरी तरह से ठीक हो गए हो। सुनील जी की बात को सुनकर ललित जी कहते हैं ये सब तुम्हारे बेटे ने किया है, इसलिए तुम्हें जो कुछ भी पूछना है वो अपने बेटे से पूछ लो। ललित जी की बात को सुनकर सभी आकाश की तरफ देखने लगते हैं। तभी सुनील जी आकाश की तरफ देखते हुए कहते हैं आकाश तुमने लोगों का इलाज करना कब सीखा है। सुनील जी की बात को सुनकर आकाश कहता है डैड मैंने बचपन में एक बूढ़े आयुर्वेदिक डॉक्टर से लोगों की इलाज के बारे में सीखा था। तभी गीता जी कहती है तो आकाश तुमने हमें पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया था। गीता जी की बात को सुनकर आकाश कहता है मॉम मैंने सोचा कि सही वक्त आने पर आप सभी को इसके बारे में पता चल जाएगा। आकाश के ये कहने पर गीता जी और कुछ भी नहीं कहती है। तभी सुनील जी आकाश से कहते हैं वैसे आकाश तुमने ललित के चोटों को इतनी जल्दी कैसे ठीक कर दिया है। सुनील जी की बात को सुनकर आकाश कहता है डैड मैंने सुनील अंकल को एक पील खिलाया था जिससे उनके शरीर की खुद को ठीक करने की क्षमता कुछ समय के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी और इसी कारण ललित अंकल की चोट इतनी जल्दी ठीक हो गया था। आकाश की बात को सुनकर सभी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे। सबसे ज़्यादा हैरान आकाश और जिया के सभी फ्रेंड्स हो गए थे। तभी गीता जी कहती है चलो बातें बाद में हो जाएगी, पहले सभी खाना खा लो, सभी को भूख लग रही होगी। गीता जी की बात को सुनकर सभी डाइनिंग टेबल में जाकर बैठ जाते हैं और फिर सर्वेक्षण आकर सभी को खाना परोसते हैं। कुछ देर में सभी खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद गीता जी सभी से कहती है अभी रात बहुत ही ज़्यादा हो गई है इसलिए सभी को सो जाना चाहिए। और फिर गीता जी आकाश और जिया की फ्रेंड्स की तरफ देखते हुए कहती है बच्चों मैंने तुम सभी के लिए रूम साफ करवा दिया है इसलिए तुम भी जाकर सो जाओ। गीता जी के कहने के बाद एक सवे उन सभी को उन सभी के लिए अरेंज किए गए रूम में ले जाती है और फिर आकाश भी अपने रूम में चला जाता है। अपने रूम में जाने के बाद आकाश बाथरूम में चला जाता है और फिर नहाकर बाहर आता है जिसके बाद आकाश भी सो जाता है। अगली सुबह आकाश उठकर बाथरूम में जाता है और फ्रेश होने के बाद वो नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद आकाश देखता है कि सभी लोग नीचे हॉल में बैठे हुए हैं। आकाश भी उन सभी के पास जाकर बैठ जाता है। तभी गीता जी आकाश से कहती है आकाश तुम्हारे फ्रेंड्स बता रहे थे कि तुम्हारे यूनिवर्सिटी में मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होने वाला है। गीता जी की बात को सुनकर आकाश कहता है हाँ मॉम हमारे यूनिवर्सिटी में मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होने वाला है और 3 दिन बाद हम सभी का मैच होगा। आकाश की बात को सुनकर सुनील जी कहते हैं आकाश तुम्हें पता है हमारे समय में मैं मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में सबसे पहले स्थान में आया था। सुनील जी की बात को सुनकर सभी सुनील जी की तरफ देखते हैं। तभी ललित जी कहते हैं हाँ सुनील मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में फर्स्ट आया था। तभी मयंक कहता है अंकल आप तो मार्शल आर्ट में बहुत ही अच्छे होंगे, जिस पर सुनील जी अपनी तारीफ करते हुए कहते हैं हाँ मुझे मार्शल आर्ट बहुत ही अच्छी तरह से आता है। अगर तुम सभी को मार्शल आर्ट के कुछ मूव सीखना है तो मैं सिखा सकता हूँ। सुनील जी अपनी तारीफ कर ही रहे थे कि तभी गीता जी कहती है तुम सभी इनके बात पर ज़्यादा ध्यान मत दो, ये अपनी बढ़ाई ऐसे ही मारते रहते हैं। इधर गीता जी की बात को सुनकर सुनील जी का मुंह बन जाता है। तभी आकाश ललित जी की तरफ देखते हुए कहता है ललित अंकल मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करना है। अब आगे क्या होगा